नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र है। हाय वीरेंद्र ईश्वर की भाई। असीम। हाय वो, हाय हाय। नमस्कार हाय भाऊ, वीरेंद्र वंदे बाबू। टाइम भाऊ। नमस्कार नमस्कार सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र है। ईश्वर की असीम कृपा है, फेलोशिप की मदद है, एक दिन का आधार है दोस्तों। आज भी मैं शराब नहीं पिया। न पीने के कारण बहुत ही अच्छा सुंदर जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं नवजीवन नवजीवन समूह का बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों, ये जिन्होंने मुझे अपना अनुभव साझा करने का मौका दिया। मैं नवजीवन ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ। और दोस्तों, हमारे जो आज की हमारी पहली मीटिंग है, हमारे राजा राम जी, उनका मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राजा राम जी, आप आते रहो। हमारा अच्छा हुआ, आपका भी अच्छा होगा। पहली मीटिंग को आखिरी मीटिंग ना करे, क्योंकि पहले 2 4 5 8 10 मीटिंग में कुछ समझता नहीं है, लेकिन आते रहने के बाद में धीरे धीरे दोस्तों समझ में आता है कि मेरे को मीटिंग आना चाहिए। क्या बोला गया है कि शरीर लेके आओ, मन आप आप लग जाएगा। तो सही सही लोगों ने कहा दोस्तों। तो राजा राम जी, आप आते रहो। शायद अभी मीटिंग में है नहीं हो। दोस्तों, मैं भी शराब की समस्या लेकर आया था। सबसे बड़ी मेरी समस्या थी शराब। मेरा 30 साल के ऊपर शराबी जीवन है दोस्तों। मजे के खातिर मेरी शराब शुरू हुई थी और चारों खाने चित हो गया था दोस्तों। अभी लोगों के अनुभव बताते हैं कि मैं 8 साल पिया, 10 साल पिया, 15 साल पिया, 20 साल पिया, लेकिन मैंने तो 30 साल के ऊपर शराब पिया। तो मेरा जीवन कितना अस्त व्यस्त हो सकता है, ये तो सब दोस्तों आप लोग ही अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि बाहर के दुनिया में अगर मैं बताऊंगा 30 साल शराब पिया, तो वहाँ वहाँ के लोग नहीं समझेंगे। लेकिन यहाँ के लोग दोस्तों समझ जाते हैं कि वो इतने सालों में क्या कैसे क्या जीवन हुआ होगा। तो दोस्तों, मेरा शराबी जीवन 30 साल के ऊपर रहा, मरने के कगार में आ गया था। अब मरता तब मरता, ऐसी परिस्थिति हो गई थी दोस्तों लॉकडाउन के बाद में। मैं लॉकडाउन के बाद में ही आया दोस्तों। और मेरे को शराब पीते पीते ही 19 तारीख को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, 19 अगस्त। और वो जब वो बता रहे थे अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में, तो मैं दोस्तों उसी टाइम में ऐसा क्या हुआ मालूम नहीं, उनकी बातें मेरे को ऐसी लग रही थी कि कुछ तो भी पावर मेरे साथ में चल रहा है। और मैं उनकी बातें सुनने के लिए बार 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 बार, हमारी 6 बजे मुलाकात हुई। 6 बजे से हम पौने 7 बजे तक के दोनों बैठे रहे, दोनों की बातें चलती रही। और पौने 7 बजे दोस्तों हम मीटिंग में गए, जब ग्रुप भी खुलने के थे। एक जगह बाहर में मीटिंग होती थी। वो दिन दोस्तों शुक्रवार था, और बाहर में मीटिंग हुई। और मैं थोड़ा कम पी के रहने की वजह से मेरे को अच्छा लगा दोस्तों वो पहले दिन। और लोगों ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। वीरेंद्र भाई बोले, आप आते रहो, हमारा अच्छा हुआ, आपका भी अच्छा होगा, हम भी आपके जैसे थे। मेरे को नहीं लग रहा था दोस्तों कि ये मेरे जैसे लोग थे करके। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन मेरे को बताया गया कि यह त्रिमूर्ति नगर में मुक्ति समूह है, तो वहाँ आप सवेरे की मीटिंग कर सकते हैं। मैं दोस्तों मेरे घर के बाजू में ही था, और आधा किलोमीटर भी नहीं था दोस्तों मेरे घर के बाजू से। तो मैं दूसरे दिन बगैर पिए शराब आने मीटिंग पहुंचा। और ऐसा क्या हो गया मालूम नहीं दोस्ती, 20 अगस्त 2021 से दोस्तों मेरी शुरुआत हुई, और पहले दिन से ही दोस्तों ईश्वर की कृपा हुई मेरे ऊपर। और मैं निरंतर मीटिंग आते रहा। और आते रहने के कारण निरंतर मैं दोस्तों यहाँ सुन रहा था कि मोर मीटिंग, मोर मीटिंग, मोर चांस, नो मीटिंग नो चांस। तो मैं दोस्तों निरंतर दोनों टाइम फिजिकल मीटिंग कर रहा था दोस्तों। जब तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का पता भी नहीं था पहले दोस्तों, मैंने कभी नाम नहीं सुना था, ऑनलाइन भी नहीं सुना था मैंने, फिजिकल भी नहीं सुना था। और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया ना दोस्तों, तो मेरे को बताया गया कि 50 60 समूह नागपुर में है, अलग अलग जगह मीटिंग होती है। तो मैं दोस्तों निरंतर मीटिंग से जुड़ा रहा और आते रहा दोस्तों। ऐसा नहीं कि मेरे जो आज का मेरा टॉपिक है, सोब्राइटी में आने वाली अड़चने, तो दोस्तों मेरे को बहुत तकलीफ आई कि जैसा कि मैं मीटिंग आ रहा था। और मीटिंग आने के बाद में दोस्तों मैं सुन रहा था, रेगुलर मीटिंग में था। मैं लोगों के अनुभव सुनता था। कुछ लोग स्लिप चलते थे, आते थे, शराब पीते थे। और मैं जो 1 घंटा शराब से दूर नहीं रहने वाला दोस्तों, मैं शराब से दूर हो रहा था। पहले मीटिंग से ही दोस्तों मैं दूर हुआ। जैसे अभी देवेंद्र भाऊ ने बोला कि मैं पहले मीटिंग से क्या हुआ, तो ऐसा चमत्कार हुआ कि आज वो 22 साल से शराब से दूर है। तो वैसे ही दोस्तों मेरे को भी पहली मीटिंग से ही मेरे को शराब की दूरी मिलने लगी। और दोस्तों मैं निरंतर मीटिंग में रहने के कारण धीरे धीरे मीटिंग बढ़ रही थी।
यहाँ लोगों के अनुभव सुन रहा था। कोई, किसी को 20 साल हुए, किसी को 25 साल हुए, किसी को 34 साल हुए। और मेरे को लग रहा था कि यार ये शराबी नहीं होंगे यार, मेरे जैसी तो इन्होंने शराबी नहीं पी। तो जब जब मैं मीटिंग सुनता था और फिर उनके अनुभव सुनता था दोस्तों, तो अनुभव सुन सुन के हाँ, नहीं नहीं, ये तो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक शराबी है। फिर दोस्तों धीरे धीरे आते रहा। जब रेगुलर मेरी मीटिंग चालू होगी दोस्तों, दोनों टाइम मीटिंग कर रहा था। मैंने 4 महीने हुए थे। 4 महीने के बाद में मैंने स्पॉन्सर ले लिया था। स्पॉन्सर से टच में रहता था। आज भी दोस्तों मैं 24 घंटे के अंदर मैं एक फोन करता हूँ या फिजिकल मिलता हूँ। मैं 24 घंटे के अंदर ही मिलता हूँ दोस्तों मेरे स्पॉन्सर से। मेरे मन में जो उथल पुथल चलती रहती है ना, तो वो मैं शेयर कर लेता हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों, जब जब मेरे को 4 महीने हो गए थे, अगस्त महीने में आया था 31st के दिन, मैंने मेरे ही ग्रुप में मेरे को बीमारी शेयर करने के लिए दी। और बीमारी शेयर की, एक हमारे ओल्ड टाइमर आए थे, वो 10 साल सोबर थे। और आने के बाद में वो, जब मेरे को बीमारी दी गई, मैं शेयरिंग करने गया, वो उनको फोन आया, वो बाहर चले गए। लेकिन जब मैं अपना नैतिकता पतन बता रहा था दोस्तों कि शराब, मेरे मेरे बीवी की इतनी तबीयत खराब रहने के बाद में मेरे को गांव में कोई पैसे नहीं दे रहा था। और मैं, मेरे बीवी ने जो पैसे जमा करके वो पैसे लाया था, और वो पैसे से मैं घर के बाहर निकला शराब पीने के लिए, और पूरे के पूरे लॉटरी में हार गया था। तो वो शराब पी रहा था और लॉटरी में हार रहा था, ये बात सुनी उन्होंने। और उन्होंने पीछे से ही बोला कि अंकल जी शेयर मत। तो मेरे को दोस्तों गुस्सा आ गया, मैंने शेयरिंग तो छोड़ दिया। और उसके उल्टी उल्टी शब्दों में बात की दोस्तों। मैंने नहीं करना था ऐसा। आज मैं माफी मांगता हूँ अंदर से, मैं अंदर, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे सोब्राइटी में भी बहुत मदद की है। लेकिन उस टाइम में मेरे को वो अड़चन लग रही थी दोस्तों। तो उस दिन मैंने मीटिंग से निकलने के बाद में बोला, यहाँ भी लोग ऐसी है, अब यहाँ नहीं रुकेंगे अपन अपन अभी अपन अपने जैसा ही। क्योंकि 4 महीने में थोड़ा शरीर अच्छा हो गया था दोस्तों, खाना चल रहा था, धीरे धीरे शरीर अच्छा हो रहा था, काम धंधा चल रहा था। तो ऐसे मन में विचार आया कि हट यार, यहाँ नहीं रुकते, चलो। दोस्तों मैं गाड़ी लेके निकल गया। निकलने के बाद में एक दोस्त को बोला मैंने कि यार भाई, मेरे को आज शराब पीना है। तो वो बोले, भाई बोले, मेरे को 15 मिनट दो बोले। मेरी वहाँ दोस्तों, वो जो दोस्त को मैंने बोला था, मैंने, मेरी कभी बात नहीं कटती थी उसके पास में। लेकिन उस दिन देखो दोस्तों कि क्या हुआ कि उसने बोले, भाऊ बोले, मेरे को 15 मिनट दो बोले, मैं घर से आ जाता हूँ, फिर अपन शराब पीने चलते। और वो आने तक के दोस्तों मैं और कहीं निकल गया। और निकलने के बाद में जिन्होंने जिन्होंने मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया था, वो मेरे से, हम दोनों साथ में शराब पिए थे 4-5 साल से। और उन्होंने उनका उस दिन 31st का दिन था, और आखिरी ऑफिस का भी दिन था। ऑफिस बोले आज मैं छुट्टी मार नहीं सकता। मैंने कई बार, 2-4 बार फोन किया उनको, लेकिन वो नहीं रुके। और बाद में दोस्तों मैंने वही कॉल मैंने मेरे स्पॉन्सर को किया, और मैंने स्पॉन्सर से बात की, तू अभी कहाँ है बोले। तो मैंने बोला, मैं यहाँ से 15 किलोमीटर पे हूँ। तो एक काम कर बोले, तू सीधा गाड़ी चलाते हुए मेरे से बात करते हुए मेरे घर पहुंच। और दोस्तों मैं उनके घर पहुंचा। 4-5 घंटे उन्होंने मेरे को वहाँ उनके घर पे रोक के रखे। उन्होंने मेरे को समझाया बहुत सारी बातें। या तो ये तो बोले, वीरेंद्र बोले, कुछ नहीं बोले, यहाँ तो, या तू एक ही शराबी थोड़ी है बोले, यहाँ भी लोग शराब पी के आए हैं, और उसमें तेरे को सोबर रहना है। तो दोस्तों मेरे स्पॉन्सर ने जो मेरे को 4-5 घंटे में जो बातें थी, मेरे दिमाग से वो शराब पीने का ऑब्सेशन निकाल दिया दोस्तों। उस दिन बच गया। अगर मैं शराब पीता ना दोस्तों, तो मैं शायद ही अल्कोहलिक एनोनिमस में दोबारा पहुंचता। क्योंकि मैं जो मेरी 2 साल 7 महीने और 23 दिन की जो सोबराइटी हुई है, वो नहीं रहती दोस्तों। मैं निरंतर दोस्तों वहाँ मीटिंग में जाते रहता था। मेरे स्पॉन्सर से उस दिन मैंने बहुत शेयर किया, और उन्होंने मेरे दिमाग से वो हटा दिया। और फिर 1 तारीख से फिर मीटिंग मेरी शुरू हुई। और मैं बार बार अड़चने इतनी आई दोस्तों की जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन मैं दो चार ही खास खास अनुभव शेयर करूंगा दोस्तों, मैं मेरे वाले। तो उसके बाद में मेरे को 8 महीने हो गए थे दोस्तों। मेरी सास के दाढ़ में थोड़ा तकलीफ थी। तो मैं तीसरे मंजिले पे रहता था किराए। मेरी सास को मैंने हॉस्पिटल लेके गया। मेरी सास को लगा कि मेरे जवाई के पास में पैसे है कि नहीं है। तो दोस्तों उस टाइम में मेरे पास में चिल्लर ही 15,000 रुपये जमा थे।
एक के सिक्के, दो के सिक्के, 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, 20 के सिक्के, 15,000 रुपये मेरे पास में चिल्लर ही थे। और अकाउंट में भी जो दोस्तों 20-25 हजार रुपये थे मेरे पास में। मेरी सास को बोला मैंने, तुम चिंता मत करो, बोला पैसे है, बोला अभी। मेरे को ऐसा, मेरे सास को ऐसे लगता था कि मेरे जवाई ने शराब पीते पीते पूरे खत्म कर डाले पूरे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बचा पाया था। लेकिन मेरी बीवी ने दोस्तों कुछ कुछ पैसे जमा 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 कर करके रखे थे। और मैं जब वो मेरी 8 महीने की सात्विकता हो गई थी तो मेरा 1 रुपए का भी खर्चा नहीं था। मैं जैसे मैं कि अ, चाय पीता था, शुगर शुगर थी, लेकिन मैं वो प्रसाद समझ के मैं सिर्फ चाय पीता था और किटी में डालता था। बाकी दोस्तों दूसरा मेरा कुछ भी खर्चा नहीं था, तो इसलिए मेरे पास में पैसे जमा हो गए थे। मैं हॉस्पिटल लेके गया दोस्तों मेरी सास को, दाढ़ निकालने के लिए, दाढ़ की तकलीफ थी। और वहाँ वो दाढ़ तो निकालना रह गया। उसके बाद में वो ये टेस्ट वो टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, और क्या 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 टेस्ट किए उन्होंने। 4 दिन लगाए दोस्तों। 4 दिन में जो मेरी सास तीसरे मंजिल से पायरिया उतर के नीचे नीचे गई, गाड़ी में बैठी, वो दोस्तों 4 दिन में वहाँ ऐसी परिस्थिति होगी कि वो बेड पे ही पेशाब विशाब करने लग गई, क्योंकि बड़े बड़े इंजेक्शन से उसका खून निकालते थे दोस्तों। और वो हॉस्पिटल हमारे इधर है, लता मंगेशकर हॉस्पिटल। तो उसके वो बड़े बड़े इंजेक्शन से खून निकाल के पूरा गलन कर डाला था। और फिर मेरे समझ में आया कि अपने को यहाँ अपन ने सिर्फ दाढ़ निकालने के लिए लाए थे। और वहाँ दोस्तों वो नए लड़के रहते पढ़ने वाले, और वो पढ़ने के लिए वो अपनी अपनी पेशेंट पे वो इलाज करते हैं और अपनी पेशेंट पे वो सीखते हैं। तो उन्होंने पूरा मेरी सास को गलन कर डाला। फिर मैंने बोला यार, यहाँ से हटाना चाहिए। मैं दोस्तों रात में मैंने 4-5 बजे बोला हूँगा। और रात में मेरे साले की घरवाली आई और उस डॉक्टर ने ऐसे बोला कि 20,000 रुपये और लगाएंगे। तो ये मेरे वो साले की घरवाली बोल रही थी कि बोले तुम्हारे पास में 20,000 भी नहीं है क्या? अरे 20,000 की बात नहीं है, लेकिन ये इलाज ही नहीं कर रहे, बोला। वो समझ रात में दोस्तों उसने बहुत सारा तमाशा किया हुआ हॉस्पिटल में। लेकिन मैंने दूसरे दिन दोस्तों उसको वहां से हिलाया। एक जब यहाँ से 10-12 किलोमीटर है दोस्तों ये मेडिकल मेडिकल लता मंगेशकर से। तो वहां से वहां लेके जाने के लिए एम्बुलेंस के 1,700 रुपये दिया दोस्तों। और वहाँ लेके गया। और जिस दिन लेके गया दोस्तों वही उसी दिन दोस्तों उसका चेकअप हुआ। और सब करने के बाद में रात में ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन ऑपरेशन करते करते ही वो डॉक्टर ने बोल दिया था, बोले पेशेंट बहुत गलन हो गया है। तो आपको अगर आपको आने होश में आ गया तो बच जाएगा, बोले। तो दोस्तों रात में ऑपरेशन हुआ। मेरी सास को 3 दिन होश नहीं आया दोस्तों। सिर्फ ऑपरेशन अच्छा हो गया था। आँख आँख खुलती थी, ऐसी देखती थी। और वहाँ जब आईसीयू में थी दोस्तों तो हम देखने जाते थे ना, वो वहाँ पर जैसे गार्ड रहता वो भी गरम देता था। हालांकि मेरी सोबराइटी उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी उतनी ज्यादा नहीं थी। 8 महीने का सोबर था मैं। समझने की शक्ति नहीं थी, सुनने की शक्ति नहीं थी। ये लोग ऐसे गरम देते थे जिसकी हद नहीं। मन में विचार आता था यार, मारो क्या रे, प्याक बताओ क्या रे इसको। तो ये दोस्तों चल रहा था मेरे साथ में। लेकिन बाद बीच बीच में मैं क्या करता था दोस्तों, मेरे को 4-5 महीने हो गए थे तो मेरे को ऑनलाइन का भी पता चल गया था। मैंने पहली बार मैंने अपनी जो दोपहर में मीटिंग होती है होप पायनियर चांचल ग्रुप की 2 से 3 बजे, तो वहां मैं जुड़ा। और वो 2-3 महीने के बाद में 2 महीने के बाद में मेरे को वहां भी सेवा करने का मौका मिला। तो मैं वो दोस्तों रात में फिर वहां जाता था। मैं मीटिंग में रात में आओ ना, फिर की 11 से 12 बजे मीटिंग होती है, उसमें शेयर कर डाल रहा था। रात में मैं बोलता अनमोल को फोन लगाता था, मेरे स्पॉन्सर को फोन लगाता था कि भाऊ ऐसी ऐसी है। मेरे मन में विचार आता है कि यार ये लोग मेरे साथ में व्यवहार अच्छा नहीं करते। तो ये सब बातें मैं दोस्तों शेयर करता था। ये बहुत ही अच्छा तरीके, बहुत रात में मैं कितने बजे भी फोन करूँ ना दोस्तों, तो ये आप जैसे लोग मेरे को समझाते थे, वीरेन भाई ऐसा नहीं है वैसा है, मेरे को समझाते थे दोस्तों। और मैं उसके ऊपर कृति करता था। तो दोस्तों वहाँ 4 दिन के बाद में दोस्तों मेरे सास को होश नहीं आया, और मेरी सास गुजर गई। देखो दोस्तों, मेरे सोबराइटी के सिर्फ 8 महीने मेरे सास ने देखा। और वो 8 महीने में भी दोस्तों मैं उनसे अच्छा
पहले भी अच्छा रहा दोस्तों। मैं शराबी दिनों में, मेरे शादी को 19 साल हो गए दोस्तों। तो क्योंकि उनको लड़का न होने के कारण मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा रही मेरी सास। तो मैं लगे तो मेरी बीवी के ऊपर चिल्लाता था। मेरी जैसी मेरी सास को वो बर्तन मांजने के लिए बोलती थी, ये कर लो वो कर लो, तो मैं मेरी बीवी के ऊपर चिल्लाता था। हालांकि उसकी माँ थी, लेकिन मैं चिल्लाता था दोस्तों। लेकिन मेरी सास को अच्छा लग रहा था, मेरा जवाई अभी सुधर गया है, 8 महीने से शराब नहीं पी रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। लेकिन मेरी सास गुजर गई उसमें। और मेरी सास गुजरने के बाद में दोस्तों सब मैंने, यानी मेरे को ही सब कुछ करना पड़ा। और किया भी दोस्तों मैंने, वो एक हो गया। और दोस्तों फिर भी मैं शराब नहीं पिया, क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ संयमित सोबर मेरे को जीना था। यहाँ लोगों के अनुभव सुन रहा था कि कहीं न कहीं अगर शराब पिएगा तो वो पहले जैसी तो तेरी हालत हो जाएंगी। तो मैं ऐसा सोचता था कि इसको बताओ क्या रे, इसको बताने के लिए शराब पीऊँ क्या रे। क्योंकि शराब पीने के बाद में दोस्तों बहुत ही ज्यादा ये रहता था, मेरे में पावर रहता था। लेकिन मैंने दोस्तों शराब नहीं पिया, क्योंकि शराबी जीवन में दोस्तों मैंने मारपीटे किया, झगड़े किया, पुलिस स्टेशन हो गए। मेरे को पुलिस वालों ने पिक्चर में देखते जैसे वैसे लटका के मारा 2-3 बार। मैंने चोरी किया, घर में भी किया, बाहर में भी बाहर में भी थोड़ी बहुत किया। ये सब कर रहा था मैं दोस्तों। और झगड़े तो ऐसे दोस्तों कि मैं शराब पीने के बाद में कोई रास्ते से जा रहा तो उसको भी मारता था दोस्तों, बगल गुने से वे इधर आ रहे और उसको मारता था। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद में वो बोले, वीरेन कंट्रोल, अपने दिमाग को शांत रख, पेट भरा रख, और किसी से बात करते रहे। तो मैं दोस्तों वो कर रहा था, और वो मेरा समय निकल गया दोस्तों। ऐसी मेरी सोसाइटी में बहुत सारी अड़चने आई दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों आज आज जैसी 13 अप्रैल है, तो वैसी दोस्तों पिछले 13 अप्रैल को, वो जैसी 14 अप्रैल को आम्बेडकर जयंती है। तो मैंने दोस्तों 13 तारीख को जहाँ जहाँ से मैं गाड़ी चलाता हूँ, वहां पर सभी लोग 500-500 रुपये जमा करते। मैंने वहाँ सवेरे मेरे को बोला 500 रुपये दो, बोले तो मैंने बोला अभी तो मेरे पास में यार 200 रुपये ही है, तो मैं थोड़ी देर के बाद में देता हूँ। तो मैंने थोड़ी देर के बाद में दोस्तों 12 बजे उनको 500 रुपये दे दिए। उसके 8 दिन पहले एक जगह 50 रुपये दिए थे। और जब मैं गाड़ी लेके गया तो एक चौक में मेरे को फिर रोका गया। तो मैं गया, तो मैंने बोला यार मैंने वहां भी 500 दिए, वहां भी 50 दिए, तो मैं अकेला ही हूँ क्या। तो यार बोला, ऐसा बोला मैंने। तो उसने दोस्तों मेरे को गच्ची भी पकड़ा, 2-4 माँ बहन की गालियां भी दिया। तो उस टाइम में भी मेरे मन में ऐसी विचार आया था कि इसको बताऊं क्या। लेकिन उसी उसी दिन दोस्तों एक ग्रुप में जाके मैंने वो शेयर कर दिया। उसके पहले तो मैंने ये बातें वो जैसा हुआ बराबर ही मेरे मेरे स्पॉन्सर के पास में शेयर किया। तो दोस्तों मेरे स्पॉन्सर ने भी बोला, देख बोले वीरेन, ये संयमित सोबर रहना है बोले तेरे को, तो ये सब बातें जब ये सब तूने किया ना बोले पहले, तो मैंने बोला हाँ, मैंने भी किसी की गाड़ी रोक के जबरदस्ती पैसे लेना, मारना, ये सब किया है। आज बोले वीरेन बोले तेरी बारी है बोले, आज तेरे को अगर संयमित सोबर रहना है तो तेरे को ये सब धीरे धीरे तेरे में सहन शक्ति आएंगी बोले। ईश्वर से मदद मांग बोले, ईश्वर से प्रार्थना कर बोले। और मैं दोस्तों मैं प्रार्थना बार बार आज भी दोस्तों मैं सवेरे घर से निकलता हूँ तो प्रार्थना, मैं सो के उठते उठे बराबर प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना में जो कुछ बोलना है मेरे को सवेरे बोल देता हूँ। और दिन भर दोस्तों मैं कितनी बार प्रार्थना करता हूँ इसका कोई ये नहीं। मैं जब भी मेरा कुछ भी काम नया रहा, मैं वो प्रार्थना 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 ही करते रहता। और दोस्तों अच्छा चल रहा था। तो उस दिन दोस्तों इतनी सब उसने गालियां देने के बाद में भी मेरा स्पॉन्सर तो ऐसे ऐसे विचार करने लगा कि यार वीरेन बोले यार तू आज दारू नहीं पिया बोले, और तू मेरे पास में शेयर कर रहा बोले, तो ये बोले है बोले। तो देखो दोस्तों, जब मेरे को 1.5 साल हुआ होगा, तो उस दिन भी मैंने ऐसी शराब नहीं पिया दोस्तों। और मीटिंग से जुड़ा था मैं। शराब पीने के बाद में क्या होने वाला है, मेरी वही अधोगति होने वाली है। जो जो मेरा पहले जीवन खत्म हो गया था, अभी तो मैं दोबारा तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा वो शराब के चुंगल से, क्योंकि ये चतुर चालाक माया भी है। कब मेरे को गिरफ्त में ले लेंगी कोई भरोसा नहीं है। मैं बार बार मीटिंग में आते रहता हूँ दोस्तों, मीटिंग में सुनते रहता हूँ कि अगर मीटिंग से चीटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं शराब की दूरी, शराब शराब तुम्हारे पास में आने वाली है। फेलोशिप में रहना है बोले, तो मैं दोस्तों फेलोशिप में रहता हूँ, लोगों से मदद मांगता हूँ।
और वन डे एट टाइम दोस्तों अपने ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले, अभी एक आधा महीना पहले, मैं जहाँ से गाड़ी चलाता, मेरा कोई दोस्त नहीं दोस्तों, मैं चुपचाप बैठा था अपने मोबाइल में, सवारियां नहीं थी तो मैं चुपचाप बैठा था और मैं अपने मोबाइल में रामायण देख रहा था। अचानक से एक सवारी आई, बोले बहू, बोले हमारे को बस स्टैंड जाना है। मैंने बोला बैठो। 50 रुपये सवारी। वो आके बैठने लगे पीछे में, मालूम नहीं मेरे को कि 60 रुपये में बात हुई थी। तो मैंने दोस्तों वो आया, वो मेरे साथ में बड़बड़ करने लगा, तो मैंने बोला यार बड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं, सवारी लेके जा तू। मेरे को जो झगड़े झगड़े का उस दिन दोस्तों, मेरे को कोराडी जाना था मीटिंग के लिए। कोरा हाँ, कोराडी जाना, कोराडी नहीं, ये क्या, हाँ कोराडी जाना था, कोराडी गया था मैं उस दिन। तो मैंने बोला टाइम है, 1 घंटा टाइम है, 5 बजे सवारी आई थी, मतलब 1 घंटे में अपन आ जाते, 6 बजे अपन 5-6 जने को लेके जाना है मीटिंग में, तो अपन पहुंच जाते जब तक के। और दोस्तों वो हुआ यूं कि उसने जैसे भी, मैंने उसको बोला भी कि सवारी, वो भी सवारी भी बोले हम बैठने के लिए तैयार है बोले तुम्हारी गाड़ी में, तो तुम लेकिन 50 रुपये लो। नहीं नहीं 50। तो उन्होंने भी दोस्तों दो हमारी, उसने 2-3 बातें किया और मैंने गाड़ी को सेल्फ मार के गाड़ी चालू करके आगे निकला, तो पीछे से एक जन बोले दोबारा यहाँ गाड़ी मत लगाना। और मैंने दोस्तों ब्रेक मार के गाड़ी हो गया, तो इतने में दूसरे ने चाबी छीन। तीसरा आया दोस्तों, उसको कुछ भी नहीं मालूम, और उसने मेरे पे एक रैपट, एक छुसा मार दिया। हालांकि अभी अभी वो बात भी करता है मेरे से, लेकिन उस टाइम में मेरे को इतना गुस्सा आया था कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे मन में बार बार विचार आ रहे थे कि इसको बताओ क्या रे। वो पहले का अगर वीरेन रहता तो इसको बताया रहता। मैं दोस्तों झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों कि मैं बगैर गुने से लोगों को मारता था। जो मैं किसी के गाड़ी में बैठ गया ना, तो मैं उतरता नहीं था, उसको यहाँ चल वहां चल, ऐसी मेरी एड़े चाले रहते थे दोस्तों। लेकिन आज मैं मीटिंग में हूँ तो मैं आप लोगों के अनुभव सुन के उसके ऊपर एक्शन करते रहता हूँ दोस्तों। तो वो उस दिन ऐसा हुआ कि बाद में उन्होंने, मैंने वो सवारी तो वो बस में चली गई, सवारी भी कोई लेके नहीं गया, और मेरे को भग गया। मतलब भगूंगा क्यों मैं, मेरा क्या गुना है। और निकल गया दोस्तों। उस टाइम में मैंने, उस टाइम में भी शराब नहीं पिया। और मेरे फिर जब मैंने मेरे स्पॉन्सर से शेयर किया ये बात, तो बोले, वीरेन बोले यार मानना पड़ेगा, बोले यार तूने, बोले इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े तेरे साथ साथ में हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी तू शराब नहीं पी रहा है, तो ये कितना बड़ा चमत्कार है। बोले ईश्वर को धन्यवाद देते जा, बोले ये काम तूने पहले किए है, क्योंकि बहुत सारे बात मैंने दोस्तों मेरे स्पॉन्सर के पास में शेयर किया हूँ। तो वो बोले ये काम तूने पहले किया है, बोले तूने बगैर बगैर गलती से लोगों को मारा है, बोले आज तेरी बारी है, बोले तेरी सहनशीलता मजबूत हो रही, बोले तेरी सोबराइटी मजबूत हो रही, बोले। तो दोस्तों सही में मैं देख रहा था ना कि जो मेरा ये गुस्सा है, मेरा नाक के ऊपर गुस्सा रहता था, लेकिन मालूम नहीं कैसे क्या मैं, लेकिन मैं दोस्तों, मैं प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करते रहता था। आज भी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे गुस्से के लिए, मेरे लालच के लिए, मैं ये वासना के लिए, मेरा आलस के लिए, मेरा पेटूपन के लिए, मैं इसके लिए मैं वो प्रार्थना करते रहता हूँ दोस्तों। अभी शराब पीने के दिनों दोस्तों, जब मेरा खतरनाक शराब पीने का रोल चल रहा था, तो मैं दोस्तों मेरे घर में मैंने मुर्गियां पाली थी, और बहुत सारी मुर्गियां हो गई थी। तो जब भी शराब पी के आता, कभी भी काटता, अपने हाथ से काटता, बनाने लगा था, खाता था दोस्तों। लेकिन और फिर बाद में दोस्तों वो क्या करता था, आजू बाजू में भी बहुत सारी मुर्गियां थी, तो वो क्या करता था कि वो एक टोकना रखता था, उसकी वो एक लकड़ी लगाता था ऊपर से, और धागा बांध के वो बाहर की मुर्गियां पकड़ के, कोई बाहर भी जाएगा, खाया भी तो वो घर की खाया, तुम्हारी तो वो मुंगूस लेके गया, ये लेके गया, वो ऐसा। लेकिन वो दोस्तों इतना सारा, इतनी सारी हत्या कर रहा था मैं कि समझ में नहीं आ रहा था। और बाद में दोस्तों ऐसा हो गया कि मेरा काम मेरी बीवी भी कर रही थी, वो भी खुद पकड़ती थी, वो भी काटती थी, वो भी वही बनाती थी। लेकिन आज दोस्तों देखो, अभी ये अभी पहली होली ये होली गई दोस्तों, मैं होली के दिन में मेरे ग्रुप में कार्यक्रम था, और 400 रुपये मैंने कंट्रीब्यूशन भी दिया था। लेकिन मैंने उसके पहले ही, 1 महीना पहले से मैंने आखिरी बार वो संदीप भाऊ नागपुर आए थे, संदीप भाऊ के साथ में मैंने एमएलए कैंटीन कैंटीन में मटन खाया था।
लेकिन मैंने दोस्तों अभी कम से कम ढाई महीने हो रहे कि मैंने मटन को भी वन डे टाइम लगा दिया, बंद कर दिया दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी हत्याएं हुई मेरे हाथ से। मैं आज भगवान ने जो ईश्वर ने जो मेरे को जो मैसेज दिया है, तो भगवान का मैं चहेता चहेता बच्चा हूँ दोस्तों। तो मैं भगवान मेरे अंदर वास करना चाहता है, मैं वो दोस्तों मैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बंद कर दिया दोस्तों। अभी हम दोनों या अभी भी हम बीच में नवंबर में हम मथुरा गए थे। मथुरा में दर्शन वर्शन करके घूम फिर के आए और मदद मांगी। आज भी दोस्तों भगवान से हर चीज के लिए जो गलत विचार आते हैं मन में, उसके लिए दोस्तों मैं भगवान से मदद मांगता हूँ। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मेरे को रोज के 2 खर्रे लगते थे, लेकिन खर्रे लगते थे। मैंने दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में इतनी बड़ी समस्या मेरी शराब की वन डे एट टाइम बंद हो गई, तो मैं ये छोटे छोटे तो आसानी से बंद कर सकता हूँ। तो मैंने दोस्तों उसको भी वन डे एट टाइम लगाया था, आज मैं खर्रे से दूर हो गया। ये सब दोस्तों मदद मांगने की वजह से हुआ दोस्तों। मैंने ईश्वर से मदद मांगा कि भगवान मुझे आज के दिन इससे भी दूर रहना है। मैं वैसे ही दोस्तों जैसी मेरे को बीड़ी सिगरेट का शौक था, मैंने उसको भी वन डे टाइम लगाया। बीच बीच में मैंने पहले बर्थडे में मैंने बोला था कि मैं आज से नहीं पीऊंगा, लेकिन 7 महीने नहीं पिया था। उसके बाद में दोस्तों 7 महीने के बाद में फिर सिगरेट पिया था। तो मेरी एलर्जी जैसी शराब की जैसी जैसी मेरी एलर्जी है। मैं एक दो पी के नहीं रुका। पहले दिन 2 पिया, दूसरे दिन 4 पिया, तीसरे दिन पैकेट आया। और 2-4 दिन के बाद में फिर 2-2 पैकेट लगने लगे। मैं शेयरिंग में बोलता था कि मैं लॉकडाउन में 10-10 रुपए के लिए तरस गया था और 200-200 रुपए की सिगरेट पीने लग गया था। फिर मैंने अपनी इन्वेंट्री लिया यार। मैं अपने शेयरिंग में बोलता हूँ कि मैं 10-10 रुपए के लिए तरस गया था और मैं आज 200 रुपए की सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने उसको दोस्तों वन डे टाइम लगाया और दोस्तों 7 महीने के बाद में आने के बाद में फिर पीना शुरू होना, बंद होना शुरू होना, बंद होना शुरू होना। तो अभी दोस्तों मैं 1 मार्च से मैंने फिर से वन डे टाइम लगाया। आज आज एक भी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान को मदद मांग रहा हूँ दोस्तों, प्रार्थना करते रहता हूँ। तो ये धीरे धीरे हो रहा है दोस्तों। अभी देखो दोस्तों, मेरी सात्विकता में मैं इतना दोनों टाइम फिजिकल मीटिंग करता हूँ और मीटिंग से जुड़ा रहता हूँ और नियमित तो दोस्तों नए भाई को मदद करते रहता हूँ। तो अभी दोस्तों मेरे ग्रुप में 15वीं एनिवर्सरी थी जनवरी महीने में, 14 तारीख को। और मैं इतना अच्छा सब कुछ करने के बाद में दोस्तों वहाँ हमारी जो वो पत्रिका छापी गई, कार्ड छापा गया, वो कार्ड में दोस्तों 4 नंबर डाले गए, मेरा ही नंबर नहीं डाला। तो मेरे को मेरे इसमें ये मेरे सोसाइटी में आने वाली अड़चन ही है दोस्तों कि यार मेरा दिमाग कैसा है, दूध का आने मेरा फट से दिमाग घूम जाता है। यार बोला यार, इनके जो एक भी सेवा में नहीं है, उन्होंने अपने 4 नंबर डाले और मेरा नंबर ही नहीं डाला। मैंने जैसे ही वो कार्ड देखा ना दोस्तों व्हाट्सएप पे, वैसे ही मैंने मेरे स्पॉन्सर को फोन लगाया और बोला कि भाऊ ऐसी ऐसी बात है, ये देखो बोला। तो उन्होंने लेकिन वो वहां से दोस्तों मैंने धीरे धीरे मीटिंग रेगुलर करता हूँ दोस्तों, लेकिन मेरी जो सोबराइटी में मेरे को सोबर रहना है दोस्तों। मेरे को आज के दिन शराब नहीं पीना है। अगर मैं शराब पिया कि मेरा जीवन समझ लो अस्त व्यस्त होने वाला है। तो मैंने अपने ऊपर काम किया धीरे धीरे। आज मीटिंग तो आज भी करता हूँ दोस्तों, मीटिंग से दूर नहीं हूँ। लेकिन मैंने जो दोस्तों मैं आगे आगे अच्छा अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने 2 कदम पीछे ले लिया, क्योंकि मेरे को सोबर रहना है दोस्तों। तो मैंने पीछे ले लिया 2 कदम। अभी पिछले साल में मेरे ग्रुप का सेक्रेटरी था, इस साल मेरे साथ में मेरे पास मैंने कुछ भी पद नहीं लिया, क्योंकि मेरे सोसाइटी में अड़चनी आ रही थी दोस्तों। और मैं उसके लिए मैंने 2 कदम पीछे लेने के बाद में दोस्तों मैं पीछे सरक गया। और आज देख रहा हूँ दोस्तों कि हालांकि मीटिंग से जुड़ा हूँ, रेगुलर मीटिंग करता हूँ, नवागतों को मदद करता हूँ। मैं नवागतों को मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। मैं उनको दोस्तों कुछ दिन मीटिंग से जुड़े रहने के लिए मैं उनको घुमाते रहता हूँ, बाहर की मीटिंग कराता हूँ। तो ये सब दोस्तों ईश्वर ने मेरे अंदर वो सब डाल के रखा है। और देखता हूँ दोस्तों कि जीवन में तो मैंने जो कभी सोचा नहीं था उतना अच्छा आज परिवार में खुशी है। अभी हमारे यहाँ मेरे यहाँ तो देवेंद्र भाई
और भावेश भाई घर पे आ चुके हैं। उन्होंने देखा कि घर में कैसे क्या वातावरण है। तो सही बात है दोस्तों, ये मैं अगर जुड़ा रहूंगा ना, क्योंकि यहाँ मीटिंग में जुड़ा रहूंगा ना दोस्तों, और ये लोगों के अनुभव सुनूंगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक अच्छा सुंदर जीवन मैं जी सकता हूँ दोस्तों। तो आज मेरे घर में झगड़े झांसे नहीं होते। मैं कम से कम मेरी 200-400 लोगों से रोज मिलना हो जाता है। 200-400 लोगों से मैं चिड़चिड़ नहीं करता, गुस्सा नहीं करता। कभी कभी मेरा अगर गुस्सा हो गया मेरे को, तो मैं अपनी इन्वेंट्री लेता हूँ कि यार मैं मेरा आज गुस्सा क्यों, कब आया था, क्यों आया था, तुरंत भी लेता हूँ दोस्तों, रात में भी सोते समय भी लेता हूँ। क्योंकि मेरे को निरंतर दोस्तों अपने ऊपर ध्यान रखना है। मेरे को ऑलवेज अलर्ट रहना है कि ये जो बीमारी है ना, कब कहाँ से वार करेंगे कोई भरोसा नहीं है। और दोस्तों मैं एक बार का शराबी, हमेशा का शराबी हूँ। मेरा अगर थोड़ा सा भी मेरे मन लायक नहीं हुआ ना, तो मैं दोस्तों उसका बतंगड़ बना लेता हूँ दिमाग में। लेकिन ये अभी मैं मीटिंग में रहते रहते मैं सुनते सुनते मेरे दिमाग में यह आया है कि मेरे दिमाग में कुछ भी थोड़ा सा भी किंतु परंतु चल रहा है, तो वो मेरे को शेयर करना है। और मैं दोस्तों शेयर करता ही करता हूँ, मेरे स्पॉन्सर के पास में या और किसी ओल्ड टाइमर के पास में मैं शेयर करता हूँ दोस्तों। और निरंतर दोस्तों उसके ऊपर कृति करते रहता हूँ। और शराब नहीं पी रहा हूँ तो जीवन अच्छा होने ही वाला है। मैंने कभी सोचा नहीं था दोस्तों कि मैं इतना अच्छा सुंदर बगैर शराब के अच्छा जीवन जी सकता हूँ। क्योंकि मेरे सोच में तो ऐसी सोच थी मेरी वाली कि लोग यार शराब नहीं पीते तो कैसा कैसा जीवन जीते यार। शराब के बगैर तो मैं दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकता था। शराब के बगैर मैं डांस नहीं कर सकता था। शराब के बगैर मैं कुछ किसी से फेस नहीं करता था, किसी से बात नहीं कर सकता था। लेकिन आज दोस्तों बगैर शराब के मैं सब कुछ करता हूँ। आज मैं डांस भी करता हूँ, मौज मस्ती भी करता हूँ, किससे बात भी करता हूँ दोस्तों, कैरिंग द मैसेज का भी काम करता हूँ। ये दोस्तों कहाँ से हुआ? सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की वजह से। इतना बड़ा बदलाव दोस्तों सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस में ही हो सकता है। आज मेरे को एक मेरा दोस्त मिला था, उसको कई बार बोला मैंने मीटिंग चलने के लिए, मेरे साथ में कई साल शराब पिया। और आज वो बता रहा था कि मैं भाऊ बोले मैं 36 दिन से दूर हूँ। मतलब 36 दिन से दूर है ना तू बाहर रह के, तो वो दोबारा तू कभी भी पी सकता है। और जो 36 दिन से तू दूर है ना, वो अगर तू 36 दिन 30 दिन अगर तू यहाँ मीटिंग में अगर आया रहता, और वो 30 दिन अगर तू यहाँ अगर सोबर रहता ना, तो उसके बाद का जीवन देखता था बोला। ये बात बोला एक दोस्त ने मेरे को 8 दिन पहले बोला था कि भाऊ बोले मेरे को 90 दिन हो गए बोले। एक मीटिंग कराया मैंने दोस्तों उसकी। एक मीटिंग कराने के बाद में वो उसने सुना बहुत अच्छा अनुभव ये वो, और उसको अच्छा लगा। लेकिन दिमाग में नहीं बैठा दोस्तों, निकल गया। और घर में उसने कम से कम 8-10 दिन अपने आप को घर के अंदर दरवाजा बंद करके रखा उसने। और उसके बाद में उसके बाद में बता रहा था वो कि मेरे को 90 दिन हो गए। मतलब भाऊ ये तुम्हारे को 90 दिन घर में हुई ना, ये मैंने भी ऐसी कई बार शराब छोड़ के रखा था बोला। पहले शराब पीता था तब, जब 2 महीने नहीं पीता था, 3 महीने नहीं पीता था, 8 दिन नहीं पीता था, 15 दिन नहीं पीता था। लेकिन उसके बाद में मेरी रुकी हुई शराब फिर से क्यों आती थी। लेकिन अभी भी बोला तुम्हारे पास में वक्त है, तुम अभी मीटिंग में आएंगे ना, मैं दोस्तों जो जो मिला और मेरी मैं हकीकत बताते रहता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ। और आज मेरा जीवन अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से ठीक हो रहा है। क्योंकि मैं जो दोस्तों आज मेरे रिश्तेदारों में जो संबंध खराब हुए थे, आज मैं वो मोबाइल पे मैं मेरे स्टेटस रखता हूँ। वो स्टेटस लोग देखते हैं और बोलते हैं कि अरे यार तू तो लॉकडाउन के बाद में तो मरने वाला था, तो हमारे को तो ऐसे ही लग रहा था कि अब तू खत्म होता। लेकिन आज तू इतना अच्छा कैसे क्या दिख रहा है। दोस्तों जब मैं शराब पी रहा था, तो लोग बोलते थे कि मेरे को ये वीरेन बेवड़ा है बेवड़ा है। तो लेकिन आज दोस्तों उनको वो अच्छाई भी दिख रही है 2.5 साल के अंदर। क्योंकि मैं दोस्तों निरंतर मीटिंग में रहता हूँ। और ये लोग जो मेरे को शराबी बोलते थे, बेवड़ा बोलते थे, आज वो भी लोग दोस्तों कहीं ना कहीं उसके मुंह पे लॉक लग गया दोस्तों। तो ये सब कहाँ से हुआ? ये सब दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस के वजह से हुआ। देखो दोस्तों ये जो है ना, ये अपनी मजबूती अगर बनाना है मेरे को, तो मेरे को पहला कदम दोस्तों 100% स्वीकार करना है कि शराब पर मेरा वश नहीं चलता और इसने मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो ये जो
कदम है ना दोस्तों, मेरे को 100% पूरा का पूरा 100% ये मेरे को कदम लेना है। और मैंने वो दोस्तों 100% वो कदम लिया, मैंने स्वीकार किया। स्वीकार किया दोस्तों, कि शराब पर मेरा वश नहीं चलता। तब जीवन मेरा अस्त व्यस्त कर दिया। ये जो स्वीकार भाव है ना दोस्तों, धीरे 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 बढ़ते जाता है। पहले मैं दोस्तों घर में शराब शराब पीता था, तो मेरी कंडीशन डाउन रहती थी, और मैं सोया रहता था, कुछ काम का नहीं था। और आज दोस्तों शराब नहीं पी रहा हूँ तो मेरे घर में मैं मेरे बीवी को बोलता हूँ, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो दूध जल रहा है, वो नहीं समझता क्या। आज समझता है दोस्तों। लेकिन ये जो आज उसके प्रति भी धीरे धीरे स्वीकार आया दोस्तों, क्योंकि शराब पीते पीते मैंने जब इतने साल मैंने शराब पिया, तो मैं खुद तो बीमार हुआ ही, मैं तो खुद बीमार व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने मेरे परिवार को भी तो बीमार करके रखा है। आज समझ में आता है शेयरिंग के माध्यम से। तो वो भी दोस्तों आज मैं मेरे बीवी को जैसी है वैसी उसको स्वीकार करता हूँ, कर वो तेरे को जो करना है वो कर, तेरे मर्जी से कर। और आज भी दोस्तों मेरे से पैसा भी संभालना नहीं होता, सब पैसे पानी का व्यवहार वही देखती है, क्योंकि मेरे से नहीं होता वो। तो ये जो परिस्थिति है दोस्तों, मैं स्वीकार करता हूँ। और दूसरे कदम के द्वारा दोस्तों मेरे को विश्वास आ गया कि यहाँ ही मेरा सब कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि मेरा ये जो उच्च शक्ति है, ये जो दोस्तों मेरे को निरंतर मदद करती रहती है। क्योंकि मैं बेहोशी की जीवन जी रहा था दोस्तों, बेहोशी की हालत में था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, वो होश में नहीं था दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे मीटिंग में आने की वजह से दोस्तों ये अभी होशमंदी की जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों। तीसरे कदम के द्वारा दोस्तों मेरे को विश्वास आया, श्रद्धा बनी दोस्तों मेरी वाली, कि कोई तो भी उच्च शक्ति है, उसको अपना मन और जीवन सौंप देना है। तो मैंने अपना मन और जीवन दोस्तों सौंप दिया है, कि जो करेंगे मेरे भगवान करेंगे। पहले तो दोस्तों मैं भगवान को मानता नहीं था, क्योंकि 8 साल हो गए मैंने यानी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले 8 साल पहले से दोस्तों मैं भगवान को अगरबत्ती भी नहीं मानता था, अगरबत्ती भी नहीं लगाता था, और भगवान को मानता भी नहीं था। क्योंकि भगवान 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 के साथ में जब मैं शराब पीता था तो मेरी अपेक्षाएं रहती थी, भगवान मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मेरे मन के जैसा होने को होना, तो नहीं होता था। तो मैं इसलिए मेरे को ऐसा लगता था कि भगवान ही नहीं, भगवान रहता तो क्या मेरा यार अच्छा नहीं सोचता था क्या भगवान, इतना बुरा। तो दोस्तों आज मैं भगवान भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई दोस्तों। और मीटिंग में आते रहने की वजह से दोस्तों समझ में आता है कि मेरे को अपने चौथे कदम के द्वारा अपनी छानबीन करना है, कि मैं शराबी क्यों बना। मैं लोगों से जैसी ये बोलते हैं कि 100% दिमाग, लेकिन मेरे को तो 115 दिमाग है दोस्तों, इसलिए तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे को वो मेरे अंदर मैंने शराब क्यों पी, मेरे को छानबीन करना है। तो मैं वो चौथे कदम के द्वारा दोस्तों अपना लेखा जोखा लिखना है मेरे को। वो मैं अभी करना चालू कर दिया हूँ दोस्तों, निरंतर करते रहता हूँ। और दोस्तों ये जो लेखा जोखा है मेरा वाला, वो मैं मेरे 5वें कदम के द्वारा ईश्वर के साथ में और मेरे स्पॉन्सर के साथ में मेरे को बताना है। तो सही में दोस्तों वो समझ में आता है, धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों 6वें कदम के द्वारा भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं, कि भगवान मेरे चारित्रिक दोषों को निकाल दो। तो मैं वो कर रहा हूँ दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करते रहता हूँ, अपने रात में सोते समय भी प्रार्थना करता हूँ। जब नहाने के बाद में मैं दोस्तों सुबह जब अगरबत्ती लगाता हूँ, भगवान के पास में 5 मिनट 10 मिनट बैठता हूँ, उनसे वो बातें करता हूँ। भगवान अपने मोबाइल में जो प्रार्थना दी है, वो प्रार्थना पढ़ पढ़ के दोस्तों मैं भगवान के साथ में बात करता हूँ। और दोस्तों जो भी चार बारीक चूरिक जो दोष है 7वें कदम के द्वारा, कि मैं मेरे बारीक सारीक जो दोष है वो भगवान के लिए निकलने के लिए मैं दोस्तों विनय करता हूँ। तो वही दोस्तों एक एक दिन के आधार पे कोशिश जारी है दोस्तों मेरी वाली। तो धीरे धीरे मेरे में बदलाव चेंजेस दिख रहे हैं दोस्तों। मैं जो किसी की नहीं सुनने वाला, किसी की नहीं मानने वाला, आज मैं दोस्तों सुनने की ताकत रखता हूँ। मैं कम बोलता हूँ। मैं ये अपना जो स्लोगन है थिंक थिंक थिंक, क्योंकि पहले मेरा उत्पटांग बोलना रहता था, लेकिन आज मैं थिंक 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 विचार करके 3 बार विचार करके दोस्तों मैं वो बात रखता हूँ। आए टाइम तो दोस्तों मैं तो चुप ही रहने की कोशिश करता हूँ। और आठवें आठवें 9वें कदम के द्वारा दोस्तों मेरे को जो मैंने अपने जीवन में जो गलतियां की है, वो उसकी जो लिस्ट है। अभी देखो दोस्तों, मैंने जब मेरी माँ 2008 में गुजर गई थी, तो मैंने मेरे मामा को मैंने हाथ भी नहीं लगाने दिया दोस्तों, और कुछ मस्जिद में भी नहीं आने दिया था।
क्योंकि मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। और मैं रात में मेरी माँ के साथ में चले गया था हॉस्पिटल में। उसको रात भर उठा उठा के ये एक्सरे निकालना, ये करना वो करना। तो वो हो गया। और सवेरे सवेरे एक वार्ड में मेरी माँ शिफ्ट हुई। और मेरे से बात भी की मेरी माँ ने। बोला अच्छी है, लेकिन वो अच्छे से अंदर से मार लगाऊंगा बहुत सारा दोस्तों। तो मेरी माँ 3 सवा 3 बजे गुजर गई। मैं 10:30 11 बजे घर चले गया था। रात भर का जागरण था, तो मैं घर चले गया था। घर जाने के बाद में मैंने अ, मेरे को कुछ पैसे लेना था, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था करके पता नहीं था। मेरे जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे। और मैं रात में शराब पी के ही था। तो घर आया। घर आने के बाद में मैंने नहाया धोया, कुछ पैसे जेब में रखा। और 3:15 बजे मेरा मोबाइल चार्जिंग नहीं था, तो मेरा चुलत भाई के मोबाइल पे फोन आया। और उसको बताया हूँगा कि मेरी माँ गुजर गई। तो वो आया घर पे, तो बोला क्यों रे? तो बोले कुछ नहीं। बोले भाऊ, बोले थोड़ी गाड़ी की चाबी दे। बोले मैं खर्रा लेके आता। बोले वो गया, क्योंकि मैं खाना खा रहा था। उसको लगा कि अगर अभी बताऊंगा तो ये खाना नहीं खाएंगा, एक तो रात से भूखा है। तो मैं खाना खाया और वो वैसे आया। भाऊ बोले ओ, मम्मी चली गई। बोले अरे, फिर रोना धोना मेरे घर में। भाई लोग आके बैठी थी, 5 6 पूछ रही थी कैसा क्या हुआ, ये ऐसी बातें चल रही थी। उससे में इसने बताया कि मम्मी गुजर गई। बोले अरे। तो फिर मेरा रोना धोना चालू हुआ। फिर मैंने मेरे मामा को फोन लगाया और बोला कि मामा, बोला आज शनिवार है और 3:15 बज गए, हो सकता होगा तो अभी के अभी बॉडी लेके आ जाओ। तुम्हारे को जो वो कितने पैसे होते क्या होते सब मैं यहाँ दे दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊंगा 70 किलोमीटर, तो मेरे को आने के लिए 2 ढाई घंटे लग जाएंगे। वो तो फिर बॉडी नहीं मिलेंगी। बोला हालांकि मेरी माँ का एक्सीडेंट मेरी मामा के वजह से ही हुआ, ऐसा बोलूंगा मैं। क्योंकि अ, मेरी मामी का सीजर हुआ था। वो मेडिकल में हॉस्पिटल में भर्ती थी, और उसी का ही टिफिन लेके रोड पे आई और नागपुर जाने के लिए। और उसी वक्त वो गाड़ी वाले ने उड़ा दिया था। तो मेरे मामा के ये शब्द थे। मैंने जब बोला उनको कि बोला बॉडी लेके आ जाओ, मैं तुम्हारे को वो गाड़ी वाड़ी का भाड़ा क्या होता वो सब यहाँ कर कर देता हूँ। तो मेरे मामा ने बोला कि तू आता कि नहीं आता। बोले कि बॉडी म्यूनसिपालिटी को दूँ। और ये बात पे अभी एक तो ऊपर से मैं शराबी, ये ऐसे शब्द मैंने सुना, तो सही में मैं मेरे मामा को कुछ करने दूंगा क्या? तो मैंने मेरे मामा को दोस्तों मैंने हाथ भी नहीं लगाने दिया। मैं वही से शाम के टाइम में मेरे एक दोस्त की गाड़ी, उसमें पूरे मेरे दोस्त, कोई भी रिश्तेदार साथ में नहीं, और सब पीने वाले। रात में बॉडी मिली नहीं दोस्तों। रात भर हम एक मेरी घरवाली की, मेरी मिसेस की मिसेस के रिलेशन में थे, उनके घर में हम पूरे 4 5 जने हम सोए वहां पर। सवेरे उठे, सवेरे से फिर दारू का सिलसिला चलते रहा। और जब बॉडी भी मिली दोस्तों 12 1 बजे, तो हम पी के टाइट थे। और रास्ते में भी जाते जाते दोस्तों वो गाड़ी एक साइड रुका के भट्टी में हम पूरे के पूरे 4 5, मेरी सिर्फ सास बैठी थी वो बॉडी के पास में। और हम पूरे 4 5 ही जन मस्त भट्टी में जाके बम्पर लेके आराम से, जैसे कि हम सब यानी देखो दोस्तों, मैं कितना नैतिकता से गिर गया था कि मेरी माँ की बॉडी लेके जा रहा हूँ, और मैं फर्स्ट से दारू पी के भी मैं गाड़ी के पास में नहीं पहुंचा। मैं इतना नैतिकता से गिर चुका था। और आज भी दोस्तों वो वही मेरे रिश्ते, बिगड़े हुए रिश्ते, मैंने आज तक के दोस्तों उस दिन से 28 अगस्त 2008 से आज दोस्तों 13 अप्रैल 2024, आज तक के दोस्तों मेरी मामा से बात नहीं हुई मेरी वाली। जब मेरे पिताजी गुजर गए थे 17 में, तो अ, मेरे मामा को तो मैंने खबर नहीं की, लेकिन कैसे पता चला तो मेरा मेरा मामा लगे तो उस मैयत में आया था। आज दोस्तों ये जो मैंने जो शराब पीने में जो गलतियां की उसकी आज माफी मांगना है दोस्तों। माफ करना है, माफी मांगना है। और कुछ कुछ लोगों को छोड़ देना है, जिनको ये तकलीफ जो जिनको मैंने तकलीफ दिया उनको छोड़ देना है। और दोस्तों आज मैं करने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। यहाँ मीटिंग में आते रहता हूँ। उनको मैं दिन ब दिन दोस्तों अपना सोब्राइटी का भी सफर बढ़ते जा रहा है। मेरे में बदलाव का भी सफर बढ़ते जा रहा है दोस्तों। अच्छा अच्छा मीटिंग में आता हूँ, अच्छी अच्छी बातें सुनने की कोशिश करता हूँ। भगवान के प्रति इतनी अच्छी श्रद्धा बढ़ गई दोस्तों मेरी कि जिसकी कोई हद नहीं। कि मैं
जब देखो, जब मैं भगवान भगवान से प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा बहुत मेरी नाराजगी भी आई तो मैं किसी के ऊपर नाराज नहीं होता हूँ दोस्तों, सदस्य के ऊपर नहीं नाराज होता हूँ। तो मेरे अगर वो विपरीत कुछ हुआ तो मैं भगवान को, भगवान यार ये ऐसा ही। कोई कोई दोस्तों ऐसे मेरे मन में विचार आता कि मीटिंग में यार पहले से जो बैठे हैं लोग, वो उनको शेयरिंग नहीं मिली, लेकिन आखिरी में वो 10 मिनट बचे हैं, वो 10 मिनट, आखिरी के 10 मिनट में जो है उसको शेयरिंग मिली। तो जब भी मेरा दिमाग सटक जाता है दोस्तों, कि यार दोस्तों ये जो है ना मेरे अंदर चलते रहता है दोस्तों, तो ये मैं 10वें कदम के द्वारा दोस्तों अपनी निरंतर इन्वेंट्री लेता हूँ, अपनी छानबीन करते रहता हूँ तुरंत। जब मेरे कभी कभी गाड़ी के सामने कोई आता है तो कभी कभी हो जाता है थोड़ा चिड़चिड़, वो प्रयास नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं कोशिश नहीं करता हूँ आज गुस्सा होने की। लेकिन कभी कभी हुआ ना तो तुरंत मैं फिर माफी मांग लेता हूँ वही के वही भगवान को, भगवान सॉरी, ये मेरे मेरे मुंह से ऐसा ऐसा निकला। और रात में दोस्तों मैं सोते समय तो अपनी मस्त प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करने के बाद मैं इन्वेंटरी लेता हूँ कि ये आज मेरे हाथ से दिनचर्या में क्या क्या हुआ। तो मैं वो दोस्तों मेरे हाथ में जो मैंने मेरे हाथ से अगर कुछ हो भी गया है तो मैं भगवान से माफी मांगता हूँ और बोलता हूँ कि भगवान आज हुआ है, कल नहीं होने की कोशिश करूंगा। और सही में दोस्तों देख रहा हूँ कि जीवन में इतनी सुधार मैंने कभी देखा ही नहीं था कि मीटिंग में रहने के कारण दोस्तों ये बदलाव आता ही आता है, धीरे धीरे क्यों ना हो लेकिन आता ही आता है। मैं दोस्तों 11वें कदम के लिए दोस्तों भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मदद मांगता हूँ दोस्तों, भगवान से अपना संबंध बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मेडिटेशन करता हूँ मैं निरंतर। भगवान को बोलता हूँ भगवान मेरे हाथ से कुछ भी हो गया होगा तो मैं क्षमा कर देना। मेरे हाथ से 24 घंटे में हो सकता है जानबूझ के भी हो सकता है, अनजाने में भी हो सकता है कि अगर न चाहते हुए भी मेरे हाथ से कुछ गुनाह हो गया तो भगवान मुझे क्षमा कर देना, माफी मांग लेता हूँ मैं दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा 12वां कदम है, वो 12वां कदम तो दोस्तों, लेकिन अभी दोस्तों मेरा चौथा कदम पूरा नहीं हुआ। चौथा कदम मैंने लिखा नहीं, पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं वो ये जो 12वें कदम का काम कर रहा हूँ ना, तो वो मैं शुरू से ही कर रहा हूँ दोस्तों, मालूम नहीं कि ऐसी क्या शक्ति आई। और अभी तक के दोस्तों कभी कभी मेरी मानसिकता खराब हुई कि अभी एक 8 दिन पहले एक मैसेज जारी जारी किया। उसके पहले हम शेखर भाऊ भी थे मेरे साथ में, मैं था और एक मेंबर था, हम गए थे। वो टीचर है, उसको वो शेखर भाऊ ने भी समझाने की कोशिश किया कि मैं भी ऐसे ही था, लेकिन वो समझ नहीं पाया दोस्तों। वो आता हूँ करते करते उसका जीवन खराब, क्योंकि मैं भी उसके साथ में शराब पिया। और अच्छा आदमी था, शराबी अच्छा आदमी होता है दोस्तों, वो अभी बीमार है, उसको समझ में नहीं आ रहा, शराब पीते पीते बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है दोस्तों, मेरी भी हुई थी। मेरी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो गई थी, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी समझ नहीं आता, इतनी गंदी सोच थी दोस्तों कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अभी मैं वो दोस्तों 2-3 बार गया, लेकिन अभी 8 दिन पहले मैं उसके पास में जाके बैठा और उसको बहुत समझाने का प्रयास किया। लेकिन आखिरी में अभी देखो बोला, मैंने जाते जाते उनको एक बात बोल दिया, देखो बोला सर, आप बोला अभी बोला अभी तक के तो मैं आपके पास में आया बोला, लेकिन अब नहीं आऊंगा। आप अब बोला मेरा नंबर है आपके पास में, आपको ऐसा लगेगा बोला कि ये मेरी शराब मेरी समस्या है तो आप ही मेरे को फोन करना बोला। अगर अभी मैंने मेरा काम तो कर दिया बोला सर, लेकिन बाकी का काम अभी ऊपर वाला करेगा। और जैसे ही ऊपर वाला बोला मैंने दोस्तों ऐसा चिढ़ गया मेरे ऊपर, कहा है बोले वो मेरे को समझता नहीं क्या, बोले ऊपर वाला रहता तो ये ऐसा होता क्या वैसा होता क्या। मैंने हाथ जोड़ के दोस्तों निकल गया, क्योंकि कभी कभी मैं मेरी मानसिकता भी दोस्तों खराब हो सकती है। तो मेरे को ये जो ओल्ड टाइमर समझाते हैं ना कि और हमारा 12वां का कदम भी है दोस्तों कि इन सब कदमों के द्वारा खुद प्रगति प्राप्त करके, यानी खुद प्रगति प्राप्त करके, देखो दोस्तों इतना अच्छा शब्द है, खुद प्रगति प्राप्त करके हमने यही मार्ग दूसरे शराबियों को दिखाने की कोशिश की और जीवन के हर काम में इन्हीं नियमों पर चलने की कोशिश करते रहे। लेकिन दोस्तों मैंने वो पहले से शुरू कर दिया था, आज भी करता हूँ दोस्तों। कई भाइयों को लाया, लेकिन मैं मीटिंग में सुनते रहता हूँ कि जैसे मैंने लाया तो मेरे से बात करना चाहिए, मैंने उसको लेके जाना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ आते आते मैं सुनते सुनते मैं धीरे धीरे मेरे में बदलाव हुआ।
और मैंने दोस्तों लाने के बाद में उसने उसके ऊपर कभी अपना जोर जबरदस्ती की करने की कोशिश नहीं किया। तेरे को जैसा करना है वैसा कर, जैसे मीटिंग में आना है वैसे आ। सिर्फ मैं फोन करता हूँ दोस्तों मीटिंग के लिए। जैसे 6:30 बज गए, दो चार पांच नंबर सवेरे भी करता हूँ, शाम को भी 6:30 बज गए, दो चार फोन करता हूँ। और आते ही है दोस्तों मेंबर। क्योंकि मेरी जो शेयरिंग सुनते हैं ना लोग कि मेरा जीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया था। मैंने मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा था, मेरी बीवी छोड़ के चली गई थी। मेरे पास में काम धंधा खत्म हो गया था, शराब पीते पीते मेरे को शुगर की बीमारी हुई। ये सब दोस्तों जो अस्त व्यस्त था। और आखिरी के दिनों दोस्तों सबसे ज्यादा तो मेरे को मरने के जब बहुत फाट आ रहे थे। बहुत। जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के 2 3 4 5 दिन पहले ना, तो मैंने मरने की भी कोशिश किया था। अब मरता तब मरता ऐसी परिस्थिति हो गई थी दोस्तों। मैंने एक लेटर भी लिखा था उस दिन। मन में अचानक विचार आया कि यार मैंने अभी अपन कुछ करने के लायक बची नहीं है, अभी मर जाना चाहिए। मेरी बीवी उस दिन घर में नहीं थी दोस्तों। मैंने दरवाजा खोला और एकदम से मन में विचार आया। और मैंने नीचे सिलेंडर लगाया, फैन ज्यादा ऊपर था, नीचे में सिलेंडर लगाया और ओढ़नी बांधा दोस्तों। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि यार मेरे बीवी का होगा कैसी। तो मैंने दोस्तों मेरे लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन लगने के पहले मैंने 2 जने के ब्याज से पैसे लिए थे। एक जने से 18,000 रुपये लिए थे, एक जने से 12,000 रुपये लिए थे, और 10% ब्याज था। तो वो दोनों के 42-45 हजार रुपये, दोनों के, इसके 42-45, उसके 42-45। और मेरे मन में विचार आया यार अपन लेटर में अगर इनका नाम अगर लिख के रखेंगे ना 2 4 बार, तो मेरे बीवी को इनके तरफ से कुछ पैसे मिल जाएंगे, बेचारी का जीवन अच्छा हो जाएगा। ये मेरी मन में सोच आई दोस्तों। और वो लेटर लिख रहा था, मैं बहुत रो रहा था। इतना रो रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं। बहुत रोया मैंने दोस्तों। और लेटर लिखते लिखते मेरा लेटर लिखना खत्म हुआ। अब लटकता रे बहा, तो उतने में मेरी बीबी आई। और वो दोनों दोस्तों एक मेरे को पकड़ के इतना रोए कि जिसकी कोई हद नहीं। बहुत रोए दोस्तों हम दोनों के दोनों। और जो मैंने सोचा था, वो पहले दोस्तों जब मैं मेरी शादी हुई थी 2006 में मेरी शादी हुई, तो मेरी बीबी LIC एजेंट थी। तो मैंने मैंने उसको कुछ करने नहीं दिया दोस्तों। मैं ये सोचता था कि मैं 500 हजार की दारू पीता हूँ, लोगों को पिलाता हूँ, तो मेरी बीबी पॉलिसी के लिए किसी के घर पे जाएंगी क्या, किसको पॉलिसी मांगेंगी क्या, ये मेरे मन में सोचती। लेकिन जब वो दोस्तों मैंने सब करने नहीं दिया, जब पूरा खत्म हुआ, जब मैंने वो आखिरी आखिरी दिन मैंने वो खुदकुशी करने की कोशिश किया ना दोस्तों, उसके बाद में वो भी परिस्थिति आई कि मेरी बीवी को एक दुकान में काम करने जाना पड़ा दोस्तों। उसने 22-25 दिन दोस्तों वो दुकान में काम किया, पूड़िया वूड़िया बांधती थी और हाथ रात में बताती थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में कुछ काम भी नहीं था, काम भी नहीं था। और मेरे को जो मैंने जब वो जो कोशिश की, तो उसके 4 5 दिन बाद ही मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। वो बेचारी दुकान में जाती थी और मैं मीटिंग में जाता था, दिन भर घर पे रहता था। क्योंकि गाड़ी वाड़ी का काम भी नहीं चलता था, क्योंकि हाँ लोग बैठते ही नहीं थे कोरोना की वजह से। तो मैं जाता था आता था उसको। वो दोस्तों कैसी करी होंगी उसका उसको ही मालूम। 22-25 दिन उसने वो दुकान में काम किया। फिर वो बोलती थी कि, मैंने बोला यार छोड़ दे काम भी, तो दोस्तों 8 से 8 था, 12 घंटे का काम था उसका। तो मैंने छोड़ने लगा। फिर वो एक जगह जॉब ऐसी लगी कि वो रोड पे एक जगह किसी ने घेर लिए थे वहाँ। चौकीदारी का दोस्तों उसने 2 महीने, 2 ढाई महीने उसने वो चौकीदारी रोड पे चेयर पे बैठ के करना पड़ा। यानी देखो दोस्तों, एक शराबी का अहंकार, इतना अहंकारी रहता कि जिसकी कोई हद नहीं। जो मैंने करने नहीं दिया वो सब जीवन में मेरे हुआ दोस्तों। मैंने मेरे बीवी को कभी सोचा था, आज भी दोस्तों सोबर हूं ना, मेरे बीवी को कहीं जाने नहीं देता हूँ, तू घर पे रह। तेरे को जो तकलीफ भी दिया है ना, वो मैं आज सुधारना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ बोलते हैं कि मेरी सोबराइटी की शुरुआत घर से होनी चाहिए, चैरिटी बिगिनिंग होम। तो मैं दोस्तों वो सही में मेरी घर की शुरुआत मैं देखता हूँ कि ये शुरुआत मेरे घर से है क्या। तो आज दोस्तों सही में एक एक दिन करते करते मेरे घर से भी अच्छी शुरुआत है। मेरे बीवी को पूरी तरह खुश रखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों कि मैंने उसको तो अल्कोहलिक अभी मेरे शादी को 19 साल हो गए, लेकिन मैंने 17 साल उसको तकलीफ भी दिया। मैंने बहुत बार, मैंने कई बार तो रात में दरवाजा लगा दिया, घर के बाहर रख दिया, बेचारी बाहर दोनों दोनों माँ बेटियां रात भर बाहर रही। कई बार दोस्तों मैं गिरा, घर फुल टाइट होने के बाद में मैं
गाड़ी चलाते हुए आया तो गाड़ी पलटी हो गई। मैं कहाँ हूँ मेरे को नहीं मालूम। किसी ने मेरे मोबाइल से फोन लगा के मेरे घर के लोगों को बुलाया, वहां से मेरे को उठा के लेके गए। अने इतनी सारी तकलीफ भी दी रात में दोस्तों। खाना बनाती थी ना, वो खाना नहीं खाती। और भी दोस्तों मेरे सोसाइटी में अड़चने आई कि पहले साल देखो दोस्तों मेरे को मेरा बर्थडे था, 6 दिन बाकी थे मेरे बर्थडे को पहले साल में। और घर में क्या हुआ कि एक सदस्य ने मेरे को बोले गेहूं है क्या? मैंने बोला हाँ भरे। तो क्या, मैंने बोला बोले 10 किलो मेरे लिए गेहूं लाना। तो मैंने मेरी बीवी को बोला, और मेरी बीवी ने वो गेहूं, वो कई दिनों से वो कट्ठे में पड़े थे, उसमें उठा के वो 10 पायली गिना शाम के टाइम में और दे दिया। और उसमें दोस्तों वो इतने खराब गेहूं निकले वो, क्योंकि वो पूरे त्वचे हुए गेहूं थे, उसको आने छेद छेद गिरे थे। दूसरे दिन वो सदस्य ने बोले यार, बोले वो गेहूं अच्छे नहीं, बोले वापस लाके दे दूंगा। बोले मतलब क्यों, क्या हुआ? तो ऐसा ऐसा हुआ बोले। तो दोस्तों वो उन्होंने जैसा बोला ना, तो मैं घर पे आके गर्म हुआ। मैंने बोला तेरे को समझता नहीं कुछ नहीं, हम वो अनाज के लिए तो सब कुछ करते, वो हमारा ये है वो है, यानी बहुत सारी बातें। तो मैंने दोस्तों 4 दिन मैंने घर पे खाना नहीं खाया, 4 दिन भूखा रहा मैं। पहला ही बर्थडे था, ये बोलते ना पहला साल बहुत कठिन जाता है बोलते, तो मेडल लेने तक के, तो मेरे लिए बहुत कठिन गया दोस्तों वो पहला साल। तो मैंने दोस्तों वो 4 दिन मैंने झुमका भाकर में खाना खाया। शराब की दुकान के पास में झुमका भाकर थी। घर पे मेरे लिए हालांकि घर पे मेरे लिए रोज खाना बनता था, लेकिन मैं हेकड़ किस्म का इंसान हूं ना, इतनी जल्दी थोड़ी सुधार आएगा। तो मैंने 4 दिन दोस्तों झुमका भाकर में खाना खाया। और दोस्तों अपना काम करता था, शाम को ऐसे ही आके सो जाता था 4 दिन। लेकिन मैंने बोला यार मेरा बर्थडे है, बर्थडे आ रहा है, तो लोग बोलेंगे कि इसकी बीवी क्यों नहीं आई। तो मैंने दोस्तों बर्थडे के एक दिन पहले मैंने मेरे बीवी से बात किया। और वो भी मैं बात करने वाला नहीं था, लेकिन लोगों को बताना था कि यार घर में मैं अच्छा रहता हूँ ये। तो दोस्तों मैं अ, शराब नहीं पिया। देखो दोस्तों मेरे को उस टाइम में शराब पीने की ये नहीं आई कि अभी घर में अच्छा नहीं इसको। तो पहले आता था, पहले ऐसा लगता था कि यार ये नखरे कर रही है, इसको बताओ क्या रे अभी, अभी शराब पिया तो पूरा खत्म कर डालूंगा, ये है। पहले आते थे, लेकिन वो बर्थडे था ना मेरा, मेरे को बार बार वो टाइमर बताते थे कि वीरेन ये आखिरी के दिन में बहुत तकलीफें आती है पहले साल में। तो वो दोस्तों मैं मेरे कान में गूंजते रहता था। लेकिन मैंने वो शराब नहीं पिया दोस्तों। शराब मेरे को मालूम है ना, शराब की तरफ जाऊंगा तो मेरा जीवन फिर से वही, अभी क्या बोलते ना कि मैं, मेरे जो शराब पीते पीते मेरे शरीर की रचना ऐसी बदल गई है कि मैं कितने साल भी शराब से दूर रहूंगा ना, तो अगर मैंने एक घूंट अगर पिया तो वो एक घूंट ही मेरे लिए जहर है। तो वो दोस्तों मैं वही घुट को, पहले घुट को दोस्तों रोक के रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये पहला घुट ही मेरे लिए घातक है। और सही में दोस्तों निरंतर मीटिंग की वजह से आज दोस्तों उसके ऊपर पूर्ति करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों के अनुभव सुनता हूँ निरंतर। मैं दोस्तों गाड़ी भी चलाते रहता हूँ ना, तो मैं कान में हेडफोन डाल के अनुभव सुनते रहता हूँ। अभी अभी दोस्तों आईपीएल चल रहा है। रोज आईपीएल में शाम की मीटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल आ जाता हूँ, आने के बाद में फिर वो आईपीएल आईपीएल की मैच लगा देता हूँ। यानी ये भी दोस्तों मेरी सोसाइटी में अड़चन है। मैं खुद अपनी इसमें अड़चने भी लाने की कोशिश करता हूँ। मैं आईपीएल देखता हूँ, और हालांकि पूरा भी नहीं देखता, जल्दी 10:30 साढ़े 10 बजे, 10 सवा 10 बजे सो जाता हूँ। तो जैसे अभी यहाँ बोलते हैं कि हाँ उसमें याद आती है कि 1 करोड़ तो शुरुआत है, बाकी और बात है। तो दोस्तों वो 1 करोड़ की बात करते, मैं तो मेरा मोबाइल भी दोस्तों ऑनलाइन नहीं है, और मैंने किया भी नहीं। मैंने ऑनलाइन जैसे कि लोग ऑनलाइन से पैसे डालते हैं ये वो, मैंने नहीं किया दोस्तों। तो मैं वो खेलता भी नहीं, बोला अपने को वो, मैं सट्टा जुआ लॉटरी बाईबाजी ये सब चीजों से दूर हूँ दोस्तों। मैंने मैं सिर्फ अच्छे विचार लाता हूँ मन में। जैसे ही पहला विचार मेरे मन में आता है, गलत जो विचार आता है उसके ऊपर मैं दोस्तों उस थिंक सोचता हूँ। तो ये सोचता हूँ कि ये नहीं, ये गलत विचार है। दूसरा जो विचार आता है मेरे मन में दोस्तों, वो अच्छा विचार आता है, तो मैं वो कोशिश करते रहता हूँ दोस्तों। और ये 12वें कदम का दोस्तों निरंतर काम करते रहता हूँ, जो मिला है मेरे को वो बांटते रहता हूँ। क्योंकि जो परिस्थिति मेरी थी दोस्तों, मैं वो परिस्थिति नए भाई में देखता हूँ।
वो आने वाला। क्योंकि मेरा जीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया था, वही जीवन मैं समझ सकता हूँ कि उसका भी जीवन अस्त व्यस्त है। तो उसी के लिए दोस्तों मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जो मिला है मैं बांटने की कोशिश करूँ। और तो ऐसी लोगों से जुड़ा रहूं। ये जो सेवा का भाव मेरे मन में आया ना दोस्तों, मैं ईश्वर से बोलता हूँ ये मेरे आखिरी के क्षणों तक के ये सेवा का भाव मेरे अंदर रहने देना। क्योंकि भगवान दोस्तों किसी को बोलते हैं कि वो तप करने से इससे उससे मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारी हमारी इसमें जो सेवा का महत्व दिया है ना दोस्तों, वो सेवा मैं निरंतर मरते दम तक करते रहना चाहता हूँ। आज दोस्तों जीवन में इतनी खुशियां है, भगवान की देखो दोस्तों कितनी कृपा हुई मेरे ऊपर। ये जो मैं पहले किराए की गाड़ी चलाता था, तो आज खुद की गाड़ी हो गई। मैं एक रूम में रहता था, आज 2 रूम में रहने लगा हूँ। देखो कहीं ना कहीं दोस्तों ईश्वर का प्लान है मेरे लिए, कुछ तो भी अच्छा प्लान है दोस्तों ईश्वर का। तो मैं दोस्तों वो प्लान को समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं निरंतर, मेरे को मालूम है कि एक दिन में अच्छा नहीं होगा। अपन ने 30 30 साल के ऊपर शराब पिया, तो मेरे को थोड़ा बहुत तो समय देना पड़ेगा। तो वो मैं समय देते रहता हूँ दोस्तों, मीटिंग से जुड़ा रहता हूँ, आप लोगों के अनुभव सुनते रहता हूँ, उसके ऊपर एक्शन करते रहता हूँ। या बोलते हैं कि कृति में ही जादू है। तो मैं दोस्तों एक एक दिन के आधार पे शराब से भी दूर हूँ, और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे को नवजीवन ग्रुप ने बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना। धन्यवाद, धन्यवाद।